आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। परम पूजनीय नीम करोली बाबा जी ने कैसे मुझे आभास दिया, देते रहते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली में मेरे बहुत ही एक प्रेमी परिवार है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि उनकी बेटी को लेकर, उनकी बेटी यमुनानगर रहती है इस समय। यमुनानगर से भिवानी जो है, हमारा एरिया जो है, वो लगभग 200 सवा 200 किलोमीटर पड़ता है। आप ये देखिए कि वो क्या कहते हैं, वहाँ से चल के मैंने उसको बुलाया। उसने अपनी जो बात रखी, तो काउंसलिंग के लिए मैंने उनको बुलाया। मैंने कहा जी आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और मैंने उनको कहा भी कि मैं क्या कहते हैं आपको इसलिए बुलाया कि ताकि आपको मेरी बात जब यहाँ पे आओगे तो आपको वो बात आपको समझ में आएगी। मैं फ़ोन पे बोलूँगा, पहले भी मैंने आपको बोला था, आपने कुछ नहीं करा। पाठ पूजा जो भी थी मेरे को पाठ बताना था, और अब भी आप नहीं करोगे, तो इसलिए आपको आना पड़ेगा। मैंने ये वाली बात बोल दी। वो आ भी गई श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, पूरा परिवार आया। बहुत स्नेही जन है, धार्मिक आस्थावान परिवार है पूरा, हिसार की फैमिली है। सवाल इस बात का यहाँ पे ये है कि उसी रात सपने में मुझे क्या कहते हैं नीम करोली बाबा जी ने बाकायदा ये वाली बात की कि बेटा तूने नहीं बुलाया था, ये तो मैंने बुलाया है, तेरे मुंह से कहलवाया था। ठीक है, वो मेरी क्या कहते हैं भक्त हो रहे हैं दोनों, और उनको क्या कहते हैं मुझे और सुदृढ़ उसको करना था। तो वो पाठ जो उसके लिए विशेष चाहिए था, उस पाठ को करने के लिए मैंने तुम्हें वहाँ से, उसको वहाँ से बुलाया तुम्हारे पास, क्योंकि तुम भी मेरे भक्त हो। तो ये चीज़ थी, मैं बड़ा आत्म विभोर हो गया। और वो अगले दिन भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यही चलता रहा मेरे मन मस्तिष्क में कि बाबा जी ने वाली बात कही है। मैं तो अपने आप में क्या कहते वो सोच रहा था, लेकिन नहीं, बाबा जी ने उनको बुलाकर जो पाठ कहलवाना था, विशेष पाठ कहलवाया। विष्णु सहस्त्र नाम का कहते हैं नारायण कवच का उन्होंने पाठ दिया उनको। और देखिए संयोग की वश, जहाँ मेरी फ़ोटो लगी हुई थी ऑफिस में नीम करोली बाबा जी की, उनके साथ ही मैंने एक छोटी सी पीतल के अंदर विष्णु भगवान जी की मूर्ति रखी हुई थी। मेरे मन में कोई विचार नहीं था, लेकिन कैसे अचानक विचार उठा कि वो बाबा ने वो मूर्ति भी मेरे हाथ से वहाँ स्थान से उठवाकर उनके हाथ में दिया। बहुत बड़ी बात थी। पूर्णमासी का दिन था, दिन भी उन्होंने निश्चित कर रखा था। मेरी तरफ से तो कभी भी आ जाओ, मैं तो कोई दिन बोला नहीं था। तो इसीलिए मैं इतना कहता हूँ नीम करोली बाबा जी पे, वैसे तो अपने जो भी आपने गुरु बना रखे हैं उन पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, लेकिन जब सिद्ध पुरुषों पे, आप महापुरुषों पे जब आप विश्वास करते हैं, तो यकीन करिए कि वो हर जगह वायुमंडल में, इस पूरे अंतरिक्ष में विचरते रहते हैं, अपने भक्तों का विशेष ध्यान देते हैं। बहुत उनका क्या कहते हैं आप याद रखिए। और नीम करोली बाबा जी तो क्या कहते हैं राम 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 राम। तो एक अच्छा सा एक और भी मंत्र छोटा सा, ओम राम रामाय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम नीम करोली बाबा जी नमः। मैं तो ये करता रहता हूँ। मंगल कामना, नमस्कार।